नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमार प्रभाकर अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लाइक्स और आपके सब्सक्राइब ने मेरे हौसले को बढ़ाया है, इसलिए मैं अपने पहले वीडियो के अगले खंड को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। मित्रों, हमारे कुछ लोगों के सुझाव आए थे कि हमने अपने उस यूट्यूब चैनल पे कुछ औषधियों के जो प्रयोग बताए थे उसके किस मात्रा में लेने, किस डाइल्यूशन में लेने, इसके बारे में नहीं बता पाया था। तो मैं उस चीज़ को दूर करूँगा, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि महामारी और रोग कहते किसे हैं। जब हम प्रकृति के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो परिणाम से वो कार्य हमसे अनजाने में होता है, हम जानबूझकर नहीं या जानबूझ के, लेकिन उसकी संख्या कम में होती है, तो उसके परिणाम स्वरूप जो प्रकृति हमें दंड देती है उसे रोग कहते हैं। उदाहरण के लिए, ठंड का मौसम हो और आप नंगे बदन घूमने के लिए निकल जाएं, तो नतीजा बाहर के टेम्परेचर और आपके बॉडी के टेम्परेचर के बीच जो प्रतिक्रिया होगी उसके परिणाम स्वरूप जो रिएक्शन होंगे शरीर के अंदर और उससे जो लक्षण उत्पन्न होंगे वो रोग कहेंगे। लेकिन जब हम जानबूझ करके प्रकृति के विरुद्ध षड्यंत्र करके और बहुत ही विस्तृत रूप से जब हम बाहर उस कार्य को करेंगे तो उसके बदले में जो प्रकृति हमें दंड देती है तो वो और अपने आप को बैलेंस करने का काम करती है, तो वो स्थिति जो होती है वह महामारी कहलाती है। वर्तमान में हम लोगों ने भी ऐसे किया। प्रकृति का मतलब प्रकृति नारी को कहते हैं, और नारी के विरुद्ध जो हम काम करते हैं, चाहे वो वनस्पति जगत हो वह भी नारी है, चाहे हमारे साथ रहने वाली माँ, बहन, बेटी के रूप में जो नारी है, उसके खिलाफ जो हम षड्यंत्र करते हैं, उसके हृदय पे जो आह निकलती है, वही आगे चल करके जो अपने आप को जब बदले की भावना से जब हमारे ऊपर प्रतिक्रिया करती है तो उसका परिणाम स्वरूप महामारी ले लेता है। आज हम इस महामारी के दौर में देखें तो हम सभी लोग घर में बंद हैं, लेकिन अगर प्रकृति का वायुमंडल में देखें तो वातावरण बिल्कुल शुद्ध है, जल स्तर स्वतः स्वच्छ होते चले गए। ओजोन लेयर जो था ग्लोबल वार्मिंग के, जहाँ पूरा विश्व परेशान था, ग्लोबल वार्मिंग में आज ओजोन लेयर भी जो है सो अपने जगह पर पूर्ण रूप से ठीक हो चुका है। चलिए, ये तो बात हुई। अब थोड़ी सी बात हम कोरोना वायरस पे कर लेते हैं। जहाँ तक मैंने इसको अध्ययन किया है तो इसमें मुझे 2-3 चीज़ें दिखाई दी। नंबर 1 कि इसमें फ्लू का प्रकोप है, जो कि इन्फ्लुएंजा है। उस इन्फ्लुएंजा जो है सो A, B, C और D टाइप का होता है। इसमें से जो इन्फ्लुएंजा A है, जिसमें कि ग्लोबुलिन, ग्लाइकोप्रोटीन और हेमोग्लोबिन होते कि और न्यूरोमिनेडिज का जो है सो प्रभाव रहता है। उसके अलावा सार्स कोविड, मर्स कोविड और ब्लू टंग डिजीज़, इन सारी चीज़ों के साथ जो है सो हम कोरोना वायरस में, आज का जो कोरोना वायरस है उसमें हम सारे सिम्टम्स देख रहे हैं, जो मेरा अपना अध्ययन है। अब जो मैंने औषधि बताई है उसमें मैं एक चीज़ यहाँ पर आपसे कहना चाहूँगा, जो मैटी जी का सिद्धांत है कि लिम्फ और ब्लड की इम्प्योरिटी से हम रोग को ठीक करते हैं। इम्प्योरिटी से रोग होता है और उसको प्यूरिफाइड करके हम रोग को ठीक करते हैं। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि ESR और CRP, ये दोनों चीज़ें जो थी सो हाई हो रही थी, उसके परिणाम से मेटाबॉलिक सिस्टम डिजॉर्डर हो रहा था। तो मेटाबॉलिक सिस्टम जो डिजॉर्डर हो रहा था उसके लिए हमें पॉजिटिव मेडिसिन देनी हो, जैसे जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि S10 और B, इसको हमें पॉजिटिव देना होगा। अब चूँकि अगर सर्दी, खांसी और बुखार तीनों आ रही है तो उस स्थिति में हमें C1, F1, भर1, भेन1 और लिम्फन का
और A3 का जो है और P4 का, उसका 10 से 30 डाइल्यूशन में अगर एक मिक्सचर बना लें और उसको 2-2 घंटे पर उसके यानी कि S10B का जो है सो हम 20-20 बूंद D2 फॉर्म में और बाकी जो मेडिसिन मैंने बताया उसके 10 या 30 डाइल्यूशन में अगर 2-2 बूंद लेकर के एक 30 या 60 ml के बॉटल में डिस्टिल वाटर के सहयोग से अगर मिक्सचर बना लें और उसको 2-2 घंटे पर या 1-1 घंटे पर लें, तो ये बुखार की जो स्थिति है, जो सर्दी खांसी की जो स्थिति है, इसमें तुरंत हमें सफलता मिले। लेकिन जिनको सिर्फ बुखार नहीं है, बाकी सर्दी खांसी है, वहाँ या इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है, तो मैंने उसमें बताया था पिछले वीडियो में कि आप S10, भरवन, A3 और B का जो है सो प्रयोग करें और वो जो है सो आप उसका D2 फॉर्म में लें और उसका 10-10 बूंद लेकर के एक 30 या 60 ml के बॉटल में आप 1:9 के रेशियो में जो है सो मेडिसिन को लेकर के और डिस्टिल वाटर के जहाँ मेडिसिन का पार्ट जो है सो 1 पार्ट और बाकी 9 पार्ट जो है सो डिस्टिल वाटर का होगा, या 1:12 में उसको ग्लोबुल्स में बना लें और इस प्रकार से बना करके आप उसका प्रयोग डेली कर सकते हैं या सुबह शाम कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद, क्योंकि S10 भरवन जो है सो एंटीबायोटिक मेडिसिन है और इसका प्रयोग खाना खाने के बाद ही करेंगे। और जो अगर ये मेडिसिन आपको बाज़ार में नहीं उपलब्ध है, अगर लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है, तो मेरे पास में इस मेडिसिन का कॉम्पोजिशन जो है, जो 30 डाइल्यूशन मैंने बताया या जो मैंने अभी जो पॉजिटिव मेडिसिन है उसके लिए मेरे पास में प्रिवेंटा और पायरो ड्रॉप्स के नाम से जो है सो पेटेंट के रूप में भी उपलब्ध है, जो कि आपको आगे लॉकडाउन खुलने के बाद हमसे शीघ्रता से प्राप्त हो जाएगी। अब आता हूँ मैं उस बिंदु पर कि अगर न्यूनेटल यानी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे हैं, अगर वो कोविड से परेशान हैं, तो उनका इलाज हम कैसे कि जो माँ का दूध पीते हैं। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि माताएं धूप से आकर के, तुरंत स्नान करके आकर के, किचन का काम जो आग के पास चूल्हे पे करती हैं वहाँ से आकर के, या अगर वो अपने सोई हुई हैं और सोए हुए की अवस्था में अगर वो अपने प्ले लाइफ में लाइव कर रही हैं, तो कम से कम 1 घंटे के बाद अपने बच्चे को जो है सो ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। इससे उसको इन्फेक्शन जो है आपके बॉडी का कभी नहीं, ये सिर्फ कोविड के लिए नहीं है, आप अगर अपने लाइफ में भी अगर इस विधि को अपना लेंगे, अगर लॉकडाउन ख़त्म होता है तो अगर धूप में आप निकलती हैं, धूप से आने के बाद अगर माताएं अगर बच्चे को अगर तुरंत ब्रेस्ट फीडिंग के बजाय अगर आप उसे चीनी पानी का घोल बना करके बॉयल कर के अगर उसको आप दे दें, तब तक के लिए पानी दे दें, सादा पानी दे दें या कोई और चीज़ दे दें अगर वो अनाज खाता है तो, या डब्बे का दूध दें। लेकिन कभी भी किचन से आकर के, बाथरूम से नहा करके आकर के या एक्सरसाइज करके वार्म अप का काम करें, प्लस मॉर्निंग का एक्सरसाइज कर रही है, उस समय भी अगर एक्सरसाइज के बाद तुरंत आकर के अगर बच्चा अगर डिमांड करता है तो उस समय ब्रेस्ट फीडिंग कभी भी नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे आपका बॉडी का जो टेम्परेचर तो बहुत हाई होता है, या जब नहा करके आते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा लो होता है और उसमें कोल्ड स्ट्रोक या हॉट स्ट्रोक होने का बच्चे को है, जिससे कि बच्चे को डायरिया या कॉन्स्टिपेशन या कोई भी वायरल इन्फेक्शन स्वतः हो सकता है। अब रही बात आगे चल कर के कि जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड में हमें कब तक जो है सो सावधानी बरतनी है। मित्रों, इस कोई भी वायरल डिजीज़ है जो कि अननोन है, जिसका अभी तक हमारे पास में वैक्सीन नहीं है, इस स्थिति में आप जो अभी हमारे पास में जो इंक्यूबेशन पीरियड का जो टाइमिंग आ रहा है 14 दिन का, तो 14 दिन के बाद में, चूँकि एक चीज़ जान लीजिए कि वायरल डिजीज़ जो होता है उसकी जो जाति होती है, आप मेरी बातों का बुरा नहीं मानेंगे, नहीं अन्यथा लेंगे कि इसकी जो जाति होती है वो CR जिसको कि फॉक्स कहते हैं, और दूसरा कुत्ता, जिसको अगर रखेदेंगे तो एक बार वो गर्दन घुमा के पीछे देखता है कि जो मुझे भगा रहा था आदमी वो मेरे ऊपर अटैक कर रहा है या वो अपना रास्ता लेकर के पीछे चला गया। अगर वो रास्ता से अगर देख लेता है कि अगर लौट रहा है तो उसके ऊपर फिर से पुनः अटैक करता है। तो ये इसके चरण 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि 14 दिन के बाद जो है सो आपको फिर ठीक होने के बाद, अगर आप ठीक हो जाते हैं, स्वस्थ रहते हैं,
तो उसके बाद भी आपको प्रिवेंशन के लिए दवा खानी होगी। और आपको कम से कम 45 दिन, और नहीं तो कम से, अगर इस बीच में अगर अटैक करता है तो फिर आपको दवा, चूँकि फिर ये आपको अटैक करेगा तो थोड़ा लंबे समय तक आपको डिस्टर्ब कर सकता है। और नहीं तो 3 महीना के बाद, अगर 3 महीना के अंदर आपका इम्यून सिस्टम अगर आपका कमज़ोर पड़ता है तो उस समय फिर से वो आपको अटैक करता है। इसमें चलते चलते मैं आपको एक और चीज़ आज देसी चिकित्सा में आपको बता दे रहा हूँ कि हरसिंगार का पौधा लगभग हर क्वार्टर में मिल जाता है। हरसिंगार नहीं अगर आप पहचान पाते तो यूट्यूब पे, ये गूगल पे आप हरसिंगार लिखेंगे तो आपको हरसिंगार का पौधा जो है सो दिखाई देगा। उसके द्वारा जो है सो आप हरसिंगार के पौधे को पहचान सकते हैं, या किसी नर्सरी में जाएंगे वहाँ भी आपको मिल जाएगा, किसी के क्वार्टर में जाएंगे वहाँ भी मिल जाएगा। तो उस हरसिंगार के पौधे का 2-4 पत्ती लेकर के और उसको